lovely, beautiful souls. A very warm welcome and welcome back to Shivoham 777 Tarot. Thank you so much, guys, for joining me today. मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेलकास्टर, ऑफ कोर्स आपके सोल मैसेजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए पिक एन इमेज एज वेल एज पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक आज कुछ ऐसा रहेगा। बेसिकली आज हम आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी फर्स्ट मीटिंग की कंप्लीट डिटेल्स चैनल करने वाले हैं। पार्ट बाय पार्ट सब टॉपिक्स को देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी मीटिंग कहाँ हो रही है, फर्स्ट मीटिंग कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, ठीक है। सेकंड सब टॉपिक में हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ जब आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी तो एक्सटर्नल क्यूज एंड साइंस क्या रहेंगे, मदर यूनिवर्स कैसे आपको बताने वाली है, क्या साइंस देखकर आपको समझ में आ सकता है कि ओके दिस इज इट। ओके, नेक्स्ट नंबर 3 हम देखेंगे कि जब पहली बार आपकी मुलाकात होगी तो आपका कैसा इंप्रेशन आपके फ्यूचर स्पाउस के मन में बैठने वाला है। फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे कि पहली मुलाकात में उनका कैसा इंप्रेशन आपके मन में बैठने वाला है। फिफ्थ सब टॉपिक में देखेंगे कि मुलाकात होने के बाद आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। एंड लास्टली हम देखेंगे मदर यूनिवर्स के कुछ एडवाइस एंड गाइडेंस आपके लिए जो आपको फॉलो करते रहना है, ताकि आपके साथ आपके फ्यूचर स्पाउस की जो मिलन है वो जल्द से जल्द हो जाए, मतलब शादी जल्द से जल्द हो जाए, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से ऑलरेडी मिल चुके हो और इस रीडिंग को, ये रीडिंग देखने के बाद आप बस कंफर्म हो जाओगे कि यस दिस इज इट, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो एनीवे, अभी कैसे आपको ये रीडिंग देखना है, आप इंट्यूटिवली देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली देखना है तो आपको इमेजेस चूज करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा। फाइल सिलेक्शन का अलग से एक ऑप्शन दिखेगा जिसके साथ टाइम स्टैम्प ऑलरेडी रखा हुआ है, उस टाइम स्टैम्प को क्लिक कर लीजिएगा। आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहां पर इमेजेस ऑलरेडी रखा हुआ है। वीडियो को पॉज करके आराम से बैठकर अपने लिए एक इमेज चूज करके, सॉरी मैं स्टैमर कर रही हूँ बट यस, अपने लिए एक इमेज चूज करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हो, वहां पर टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इंट्यूटिवली आज ये रीडिंग नहीं देखना है देन आपको देखना पड़ेगा अपने ही डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। आपका डेट ऑफ बर्थ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स के साथ रखा हुआ है, आप एक बार चेक कर लो। ओके यस गाइस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। Hello, my lovely, beautiful group number 1. Welcome to your beautiful reading. Thank you so much, guys, for joining me today. आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी जो फर्स्ट मीटिंग होने वाली है उसकी कंप्लीट डिटेल्स चैनल करते हैं, देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। सबसे पहले ही हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ मिलोगे आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ फॉर द फर्स्ट टाइम। So with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. And while shuffling, मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लॉन्च कराएं इन द वर्ल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। चलिए, सबसे पहले फर्स्ट मीटिंग कहाँ हो रही है फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव, प्लीज स्पिरिट्स गाइड मी। मेरे पाइल नंबर 1 की फर्स्ट मीटिंग फ्यूचर स्पाउस के साथ कहाँ हो रही है। इन योर बैग, यहां पर मनी फ्लो हो रही है, मनी फ्लो। ओके, इस कार्ड में बिल्ड होम, ओके, बर्डन्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है बॉस अप,
अच्छा, बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करेगा उतना रखना है, जो बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं कर रहा है उसको जाने देना है, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग यहाँ पर कुछ कुछ लोगों के लिए घर दिख रहा है मुझे, ठीक है। घर पे फर्स्ट टाइम आप मीट करने वाले हो अब अपने फ्यूचर स्पाउस से। हो सकता है कि आपकी फैमिली के थ्रू आप मतलब अरेंज मैरिज सेटिंग में इस पर्सन से मिल रहे हो, ठीक है, फर्स्ट टाइम। किसी किसी के लिए मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ओ आप कहीं पर रेंटल हाउस में रहने जाओगे, आपके लैंडलॉर्ड या फिर लैंडलेडी के जो मतलब ये पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस के घर में ही आप रेंटल रहोगे, या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस आपके घर में एज अ रेंटेड पर्सन बनकर आएंगे, मतलब इनके फैमिली एज अ रेंटेड पर्सन बनकर आएंगे, और फिर आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे, बातचीत करोगे, एंड फिर प्यार होगा, फिर शादी होगी। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है किसी किसी के लिए, ठीक है। आपके फैमिली मेंबर मतलब आपके फैमिली के फ्रेंड्स हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस, मतलब आप और आपके फ्यूचर स्पाउस दोनों फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हो। फैमिली से मतलब दोनों के फैमिलीज ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे टर्म्स हैं दोनों के फैमिलीज में। तो फर्स्ट टाइम आप इनके घर पे मिलोगे या फिर ये आपके घर आएंगे, तो उस तरीके से मिलन होगी, मतलब घर में, किसी के घर में सबसे पहले तो आप दोनों की फर्स्ट मीटिंग हो रही है। तो एक इनक्लोज जगह पर मुझे दिख रही है कि फर्स्ट मीटिंग हो रही है, ओके। नेक्स्ट जो सिनेरियो मुझे दिख रहा है वो है वर्क प्लेस, करियर, जहां पर पैसों की लेन देन होती है, ओके। मतलब आप काम करने जाते हो पैसों के लिए, ठीक है। ये आपके बॉस हो सकते हैं, आपसे सीनियर हो सकते हैं, ओके, आपके मैनेजर हो सकते हैं। बट हाँ जी, मतलब वर्क प्लेस पे आप इनसे मिलने वाले हो, आपके फ्यूचर स्पाउस से आप वर्क प्लेस पे मिलने वाले हो। ऐसा भी किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप दोनों एक ही साथ पढ़ाई करोगे, वो भी वर्क स्पेस ही माना जाता है, मतलब क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है, या फिर करियर के लिए आप दोनों ही किसी एक सेम इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करोगे, सेम इंस्टीट्यूशन में एक दूसरे के साथ आप मिलोगे, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आप दोनों काम करोगे, चाहे आप दोनों स्टूडेंट हो या फिर जब आप दोनों स्टूडेंट रहोगे तब आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलोगे, या फिर काम के सिलसिले में ऑफिस में मिल रहे हो, डजेंट मैटर, ऑफिस हो या फिर इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, करियर ही माना जाता है वो, ठीक है। तो करियर स्पेस में आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलोगे। तो तीन ही चीजें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। एक तो बात यह है कि सबसे पहली मीटिंग आपके घर पे हो रही है, किसी किसी के लिए आपके घर पे आप मीट कर रहे हो, किसी किसी के लिए रेंटल हाउस, मतलब आपके घर पे ये रेंट बन लेने आ रहे हैं, या फिर रेंटेड पर्सन बनकर आ रहे हैं, ठीक है। आप लैंडलॉर्ड या फिर लैंडलेडी रहोगे। आई मीन आप समझ रहे हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। या फिर इनके घर पे आप जाओगे एज अ रेंटल पर्सन, ठीक है। और इनको मतलब इनके घर वाले आपको देने वाले हैं रेंटेड रूम, वहां पर मीट करोगे इस पर्सन से आप, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी है। थर्ड मुझे दिख रहा है वर्क स्पेस में, मतलब करियर स्पेस में आप दोनों एक दूसरे के साथ फर्स्ट टाइम मिलोगे, चाहे स्कूल में मिल रहे हो, कॉलेज में मिल रहे हो, यूनिवर्सिटी में मिल रहे हो, या फिर ऑफिस में मिल रहे हो, डजेंट मैटर। वर्क स्पेस में एक साथ आप दोनों करियर बनाओगे, ओके, एक साथ काम करोगे, एक साथ पढ़ाई करोगे, ऐसी एनर्जी है। चलिए भी देखते हैं एक्सटर्नल क्यूज कुछ चेक करते हैं, ठीक है। मतलब जब इनके साथ आप मिलोगे एक्सटर्नल कुछ क्यूज क्या रहेगा। अच्छा, ग्रीन कलर बहुत प्रोमिनेंट है। एक तो बात यह है जब इनसे आप मिलोगे तो ग्रीन कलर, ये पर्सन ग्रीन पहने हुए रहेंगे, आप ग्रीन पहने हुए रहोगे, ठीक है। या फिर
जिस एनक्लोज स्पेस पे आप दोनों मिल रहे हो उस घर का कलर, आई मीन वॉल कलर ग्रीन हो सकता है, लाइट ग्रीन हो सकता है, ऐसा कुछ। और जहां पर भी आप दोनों बैठे रहोगे या फिर फर्स्ट टाइम मिलोगे वहां पर कोई पेड़ होने वाला, या फिर घर पे जो रखते हैं ना जैसे कि डेकोरेटिव कोई प्लांट, वैसा भी हो सकता है, बट प्लांट रहेगा कोई। ऑफिस पे जो सजाते हैं कोई डेकोरेटिव प्लांट, वैसा कोई रहेगा, ठीक है। कोई बड़ा सा ट्री रहेगा, हो सकता है आपके घर के बाहर हो या फिर इनके घर के बाहर हो, या फिर जहां पर आप रेंट लेने जा रहे हो उस रेंटल हाउस के बाहर कोई बड़ा सा कोई ट्री रहेगा, ठीक है। जिस ऑफिस पे आप काम करने जा रहे हो उस ऑफिस या फिर स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी के बाहर कोई बहुत बड़ा सा कोई पेड़ रहेगा। ये एक साइन है, यू नो, कि दिस इज द पर्सन। तो ये एक एक्सटर्नल क्यू मुझे दिख रहा है। स्पेस शिप, और यहाँ पर आई डोंट नो आप लोग देख भी पा रहे हो या नहीं, म्यूजिक नोटेशंस बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे नोटेशंस बने हुए हैं। जब इस पर्सन से आप फर्स्ट टाइम मिलोगे तो कोई म्यूजिक बजेगा, ठीक है, मतलब कोई म्यूजिक रहेगा, कोई म्यूजिक ऑन रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन गुनगुनाएंगे, ठीक है, और जिस तरीके से गुनगुनाएंगे आपका अटेंशन बहुत खींचने वाला है वो पर्सन, मतलब उनका उनका आवाज, उनकी आवाज बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। तो मतलब यू विल फीलिंग लाइक कि अरे ये कितना अच्छा गाती है या फिर कितना अच्छा गाता है, ऐसी एक एनर्जी है। कोई आपका कोई फेवरेट ट्यून, आपका कोई फेवरेट ट्यून बजेगा उस जगह पर। ऐसा हो सकता है कि आप घर पे मिल रहे हो लेकिन आपके घर के बाहर कोई पार्टी चल रही है या फिर कोई सेलिब्रेशन चल रहा है, और जब आप इनसे मिल रहे हो वहां से ही कोई म्यूजिक बज रहा है, वहां पर ही कोई म्यूजिक बज रहा है लेकिन आप घर पे बैठकर सुन पा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है, इट्स नॉट दैट कि आपके जहां पर आप बैठे वहीं पर ही चलेगा, नहीं, आसपास कहीं पर कोई तो म्यूजिक, कोई तो ट्यून ऐसा रहेगा जो आपको बहुत पसंद है। ओके, हो सकता है बाद में जाकर आपको ये भी पता चले कि ये पर्सन भी, इस पर्सन को भी वो ट्यून, वो म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। जब इनसे आप मिलोगे फिशिंग रिलेटेड कुछ हो सकता है, ठीक है। फिश एक्वेरियम, यस एक्वेरियम मुझे दिख रहा है, एक्वेरियम रहेगा। हाँ जी, एक्वेरियम रहेगा, ओके, और काफी ब्यूटीफुल एक्वेरियम रहेगा। इस पर्सन से जब आप मिलोगे कोई एक्वेरियम या फिर फिश रिलेटेड कोई बातें होगी, फिश सर्व्ड होगा डिनर या फिर लंच में। ये पर्सन टिफिन में फिश लाएंगे या फिर आप टिफिन में फिश लेकर जाओगे, कुछ कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है। अभी देखते हैं एक्सटर्नल क्यूज। फेदर्स, फेदर्स दिखेगा आपको, ठीक है, फेदर्स दिखेंगे। ये इस पर्सन के हाथ में या फिर गले में या फिर ईयररिंग के हिसाब से कोई क्रिस्टल रहेगा, ठीक है। कैंडल्स, कैंडल्स और एक क्यू है, ये कार्ड है, सो कैंडल्स क्यू रहेगा। इस पर्सन से जब आप पहली बार मिलोगे आप स्लिप कर सकते हो, ओके, फ्लोर पर, मतलब ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल गिर जाओगे, बट स्लिप करोगे। और मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि ये पर्सन बिल्कुल बॉलीवुड ड्रामा की तरह आएंगे और आपको बचाएंगे, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, शायद कोई और ही बचा लेंगे या फिर आप खुद ही खुद को संभाल लोगे, यानी यानी कि कुछ पकड़ लोगे, कोई चेयर वगैरह, कोई वॉल वगैरह पकड़ लोगे आप। लेकिन ये एक साइन है, ठीक है, मतलब ये साइंस मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ, जब इनसे आप मिलोगे तो साइंस ऐसे रहेंगे, ठीक है, कि स्लिप कर जाओगे आप, ठीक है, थोड़ा सा आपके पैर लड़खड़ा जाएंगे। इस पर्सन को
बहुत ज्यादा स्पेस की बातें करना, स्पिरिचुअलिटी की बातें करना, भूत प्रेत की बातें करना, ये सब बहुत अच्छा लगेगा। मतलब इनसे जब आप बात करोगे ना तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हर एक बात से ये कैसे उन बातों को स्पेस के साथ कनेक्ट कर देता है या फिर कनेक्ट कर देती है, ये ना आपको समझ में नहीं आने वाला है कि अरे बात तो हम कुछ और ही कर रहे थे, बात तो एक प्रोजेक्ट के ऊपर हो रही थी और ये बिल्कुल उस प्रोजेक्ट को बिल्कुल इस तरीके से घुमा रहा है कि सेम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल बातें हैं, नहीं तो स्पेसशिप की बातें हैं, नहीं तो भूत प्रेत की बातें हैं। ठीक है, तो ये सब बहुत इनको अच्छा लगता है इन टॉपिक्स पर बात करना, ऐसा आपको दिखेगा। यस, अगेन स्टार्स। ऐसा हो सकता है गाइस कि आप इस पर्सन को रात के टाइम मिलो या फिर किसी किसी के लिए दिन के समय भी हो सकता है, दोनों ही समय दिख रहा है मुझे। बट अगेन ट्रीज यहाँ पर भी हैं, बहुत ग्रीनरीज हैं आसपास, ट्री एक्वेरियम्स रहेंगे, मतलब मदर नेचर बहुत प्रेजेंट रहेगा जब आप दोनों मिलोगे। किसी किसी के लिए ऐसी भी एनर्जी है कि बहुत सारे बुक्स रहेंगे, बहुत बुक्स रहेंगे आपके आसपास, जहां पर भी आप इस पर्सन से मिल रहे हो ना, बहुत आसपास बुक्स रहेंगे। ये पर्सन देखने में बहुत अच्छे होंगे, जिस वजह से क्या होगा, ऐसा भी है किसी किसी के लिए कि आप जब इनसे पहली बार मिलोगे ना तो आप अपने दोस्त या फिर कलीग से बात करोगे या फिर अपने कजिन से बात करोगे, और जब ये पर्सन क्रॉस करेगा या फिर क्रॉस करेंगी आपके सामने से तो बिल्कुल आपके अटेंशन खींच लेंगे ये पर्सन कि अरे ये कौन है। दैट इज द एनर्जी आई कैन सी। अगर इस पर्सन से आप दिन में मिल रहे हो, अच्छे से सुनो, अगर इस पर्सन से आप दिन में मिल रहे हो देन उस दिन ना बहुत ब्राइट सनी डे होने वाला है। अगर आप इस पर्सन से रात में मिल रहे हो तो उस दिन फुल मून हो सकता है, या फिर यूजुअली हम ना आजकल के जमाने में, मतलब आजकल के दिन में इतने लाइट्स, इतने डेवलपमेंट्स हो गए हैं कि हम स्टार्स नहीं देख पाते हैं। आई होप कि आप लोगों के लिए भी सेम ही रहेगा। अभी आप जब इस पर्सन से मिलोगे, अगर रात के टाइम पे मिल रहे हो ना, तो अनयूजुअली ना बहुत स्टार्स दिखेंगे आपको आसमान में। मतलब उस दिन उस पर्सन से मिलने के बाद अगर आप छत पे गए या फिर ऐसी जगह पर आप गए, इट्स नॉट दैट कि जब उस पर्सन से मिलोगे उसी टाइम पर आप स्टार्स देखोगे, नहीं। अगर इनक्लोज्ड किसी स्पेस पे मिल रहे हो, मतलब घर पे या फिर घर के अंदर मिल रहे हो, जाहिर सी बात है आप स्टार्स तो नहीं देख पाओगे, लेकिन मिलने के बाद अगर उस दिन आप छत पे गए या फिर टेरेस पे गए या फिर जस्ट टू गेट सम फ्रेश एयर, तो आप देखोगे कि अनयूजुअली बहुत स्टार्स आसमान में रहेंगे। तो ये क्यूज हैं। ओके, चलिए भी देखते हैं जब इस पर्सन से आप मिलोगे, इस पर्सन की मतलब आपका कैसा इंप्रेशन इस पर्सन के दिल में रह जाएगा या फिर आने वाला है, कैसा इंप्रेशन बनने वाला है इस पर्सन के दिल में, आपका कैसा इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन जब ये पर्सन आपको फर्स्ट टाइम देखेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा मैं दिखा देती हूँ कार्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, द सन। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। जब ये पर्सन आपको पहली बार देखेंगे, आपके वाइब्रेंट एनर्जी, मतलब इस पर्सन को ना आप सन की तरह लगोगे, सन की तरह। सन कैसा है? वाइब्रेंट है, क्लियर है, लाइट देता है, जो बिल्कुल लाइक हाईलाइटेड रहता है, जो भीड़ में खो नहीं जाता है, बिल्कुल वो लगोगे आप इनको। जब ये फर्स्ट टाइम आपको देखेंगे, सबसे पहले तो आपकी ब्यूटी में ये खोने वाले हैं, आपके हैंडसमनेस में ये खोने वाले हैं। ठीक है, आप जिस तरीके से खुद को प्रेजेंट करोगे, जिस तरीके से रेडी रहोगे, जिस तरीके से आप खुद को कैरी आउट करोगे, ये पर्सन बहुत मतलब समथिंग इज देयर इन दिस पर्सन, ऐसा ये पर्सन महसूस करने वाला है आपको देख करके। इस व्यक्ति में कुछ तो बात है जो मुझे खींच रहा है या फिर खींच रही है, ऐसी एक एनर्जी है। ठीक है,
फर्स्ट इम्प्रेशन में ही ना ये पर्सन अपनी केयरिंग साइड को देखने वाला है। आई डोंट नो व्हाई, मतलब आपकी बातें सुनकर या फिर आप ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा बिहेव करोगे, कुछ ऐसा कहोगे, आई डोंट नो हाउ, बट इस पर्सन को ना आपकी एक मदरली साइड दिखने वाला है फर्स्ट इंप्रेशन में ही। मतलब आप बहुत केयरिंग हो, आप बहुत काइंड हो, ये इस पर्सन को समझ में आने वाला है आपसे मिलकर फर्स्ट टाइम ही, और वो इंप्रेशन बैठ जाएगा इस पर्सन के दिल में। जब भी इसके बाद आपके बारे में सोचेंगे, ये पर्सन ऐसे ही सोचेंगे कि एक तो बात आप ब्यूटीफुल हो, नेक्स्ट ये है कि आप बहुत काइंड एंड केयरिंग हो, बिल्कुल एक माँ की तरह। आप मेल फीमेल व्यूअर हो सकते हो और वो पर्सन मेल व्यूअर हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप मेल व्यूअर हो और वो पर्सन फीमेल व्यूअर रहेंगे, लेकिन आपको देखकर वो पर्सन ऐसे ही सोचेंगे कि बिल्कुल है तो मेल लेकिन बिल्कुल माँ की तरह है, जैसे कि सबका ख्याल रखता है, सबका सबके लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है, सबके फेस पर स्माइल लाना चाहता है। ऐसी एक इंप्रेशन उनके दिल में बैठ जाएगा आपको लेकर। बालों को लेकर आप बहुत पर्टिकुलर हो, ये उनको समझ में आने वाला है कि बाल, माय गॉड, बीच बीच में हमेशा ऐसे फ्लिप करते हो, वैसे फ्लिप करते हो अगर आप फीमेल हो, और अगर आप मेल हो तो बार बार जहां कहीं भी आईना दिखा आप बाल को ऐसे सेट करते हो, वैसे सेट करते हो, तो ये उनको वो नोटिस करेंगे कि बालों को लेकर आप बहुत पर्टिकुलर हो, बहुत ज्यादा ही पर्टिकुलर हो। हम्म। नेचर से काफी प्यार करते हो आप, ये भी उनको समझ में आ जाएगा फर्स्ट मीटिंग में। नेचर से आप काफी ज्यादा प्यार करते हो। मुझे ना ऐसी एनर्जी दिख रही है, ऐसी ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि यू आर बीइंग कंपेयर्ड विद मून। आप चांद की तरह हो, चांद के साथ ना वो आपको कंपेयर करने वाले हैं उनके दिल में। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि वो जाहिर, मतलब वो इस बात की जिक्र करेंगे आपके सामने आकर कि ओ माय गॉड यू आर लुकिंग लाइक अ चांद, मतलब ऐसे क्रीपी फ्लर्ट नहीं भी कर सकते हैं वो, ठीक है, ऐसे चीजी लाइंस नहीं भी बोल सकते हैं वो, लेकिन दिल में ऐसा ही चलेगा कि ओ माय गॉड, बिल्कुल जैसे कि फुल मून, कंप्लीट मून रहता है, दूर से देखना बहुत अच्छा लगता है। आपको भी जैसे कि ये दूर से देखकर बहुत इनको अच्छा लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल महसूस कर रहे हैं ये, ठीक है। आपकी हंसी, ओ माय गॉड, योर स्माइल, आपकी हंसी इनको अलग ही दुनिया में लेकर जाने वाला है। आपकी हंसी बहुत ही इनको भाने वाला है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने वाला है, ठीक है। एंड आपकी और एक आदत शायद है कि आप सबको हंसाना चाहते हो, आप सबको हंसा के रखना चाहते हो। आप बहुत, मतलब खिलखिलाते हुए आप इधर उधर भागते हो, ठीक है, बहुत एक्टिव हो आप, और ठीक है, मतलब हंस के काम करना, मजाक करना, लेग पुल करना, और कोई आपको डांट भी दे तो भी कुछ टाइम के बाद उस डांट को लेकर ही आप हंसते रहते हो, ओके। सो आपका ये जो मजाक का ये जो वे है, मजाक करने का ये जो तरीका है, या फिर सबको हंसाना, खुद हंसना ऑलरेडी, ठीक है, ये इनको, मतलब ये बचपना इनको बहुत अच्छा लगेगा, काफी ज्यादा इसको वो नोटिस भी करेंगे, एंड इनको बहुत अच्छा भी लगेगा, ये इंप्रेशन भी बैठने वाला है कि आप बहुत बच्चे की तरह हो बिल्कुल भी, ठीक है। नाचते हो, गाते हो, झूमते हो, इधर उधर जाते हो, ये इनको बहुत अच्छा लगने वाला है। ऑल्सो विद द सन कार्ड, यस, आप बिल्कुल, मतलब इनको ना वो वाली फीलिंग महसूस होने वाली है कि इनके अंधेरी जिंदगी में आप रोशनी की तरह आ गए हो ऑल ऑफ अ सडन। मतलब ये कौन आ गया है भाई, इनको देखकर तो मतलब हंसने का मन करे, इनको देखकर तो सब कुछ भूलने का मन करा, इनको और जानने का मन करा, मतलब ये आप इनके मन में क्यूरियोसिटी जगाओगे, आप इनके मन में ना क्यूरियोसिटी जगाओगे, आपको जानने की क्यूरियोसिटी, आपके साथ लॉन्ग वॉक में जाने की क्यूरियोसिटी, आप रिलेशनशिप में कैसे बिहेव करोगे उसकी क्यूरियोसिटी, आप फोन पर कैसे बात करोगे उसकी क्यूरियोसिटी, मतलब बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी आप इस पर्सन के मन में जगाने वाले हो आपको लेकर। जब आपको ये देखेंगे, आपके वाइब्रेंट नेचर को देखेंगे, आपको हंसते हुए देखेंगे, आपको केयर करते हुए देखेंगे, नेचर का केयर करते हुए देखेंगे, आपकी बातें सुनकर, आपके वॉइस सुनकर ना इनको और भी ज्यादा आपको जानने की वो तलब लगेगी अंदर।
ओके, बिल्कुल रोशनी की तरह आने वाले हो आप इनकी जिंदगी में, रोशनी बनकर आने वाले हो आप इनकी जिंदगी में। आपको देखकर इनको ऐसा लगेगा कि यही वो पर्सन है जो मेरी जिंदगी में रोशनी लेकर आ सकता है। दिस द पर्सन। कुछ तो बात है, कुछ तो बात है इस पर्सन में जो मुझे खींच रहा है। इस आपके फेस में ना एक ग्लो सा दिखेगा इनको। चलिए देखते हैं, जब आप इस पर्सन से मिलोगे मतलब फर्स्ट टाइम, आपके मन में इस पर्सन को लेकर क्या इंप्रेशन बैठने वाला है। मेरे ग्रुप नंबर 1 के मन में क्या इंप्रेशन बैठने वाला है। ओके, मैं दिखाऊंगी, डोंट वरी। चलिए, कार्ड्स आए हैं आपके लिए। स्ट्रेंथ का कार्ड सबसे पहला ही आया है, स्ट्रेंथ कार्ड। सेकंड कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। एंड थर्ड कार्ड है जस्टिस। सबसे पहला इंप्रेशन आपका बनेगा इनको देखकर वो है, ये हंसते नहीं है क्या? हाँ, आपको तो ऐसा ही लगने वाला है। इस पर्सन को जो लगने वाला है आपको लेकर, ठीक है, एक अलग ही इंप्रेशन जो बनने वाला है आपको लेकर, आप बिल्कुल ही एक अलग तरीके से इनको देखोगे। आप बोलोगे कि अरे ये पर्सन कभी हंसते नहीं है क्या? इस पर्सन के फेस पर स्माइल क्यों नहीं आता है? मतलब सब यहाँ पर बैठकर जोक मार रहे हैं, सब यहाँ पर बैठकर कोई ना कोई जोक क्रैक कर रहे हैं, सब हंस रहे हैं। ये पर्सन इतना मतलब जिस इंटेंसिटी में हंसना चाहिए उस इंटेंसिटी में क्यों नहीं हंस रहा है? इनको हंसना नहीं आता क्या? इनको क्या एटीट्यूड है कि ये सुंदर दिखते हैं? क्योंकि सुंदर दिखते हैं, दिखेंगे ये पर्सन, मतलब आप के जो सामने वाले पर्सन रहेंगे, आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे, वो सुंदर दिखेंगे। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या घमंडी है, मतलब इनके लुक्स के ऊपर इनको बहुत घमंड है क्या? इनके बॉडी मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस के जो बॉडी शेप है ना, वो बहुत परफेक्ट शेप रहेगा। मतलब अगर आप फीमेल व्यूअर हो तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो मेल जो रहेंगे ना, उनकी हाइट बहुत अच्छी रहेगी, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा रहेगा, मतलब थोड़ा सा मस्क्यूलर भी हो सकते हैं। ओके, एक अलग स्ट्रेंथ रहेगा उनके बॉडी में, तो वो भी आपको मतलब बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। एट द सेम टाइम ऐसा भी लगेगा कि क्या इस वजह से उनको इतना घमंड है कि वो बहुत परफेक्ट दिखते हैं, बहुत परफेक्ट शेप मेंटेन कर रहे हैं। और अगर आप मेल व्यूअर हो तो सेम काइंड ऑफ फीलिंग रहेगी फीमेल को देखते हुए। बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी मतलब बॉडी शेप इतना ब्यूटीफुल रहेगा। इट्स नॉट दैट कि नेगेटिव तरीके से आप इनके बॉडी शेप की तरफ आप अट्रैक्टेड हो रहे हो, बट एक अट्रैक्शन आ रहा है, ठीक है, इनके बॉडी शेप को देखते हुए, इनके फेस को देखते हुए। एंड उसके बाद जब इनको आप देखोगे कि ये ज्यादा बात नहीं करते हैं, ज्यादा स्माइल नहीं करते हैं, बहुत खड़ूस टाइप एक एटीट्यूड, पॉइस्ड एक एटीट्यूड लेकर बैठी रहती है या फिर बैठे रहते हैं, तो आपको लगेगा कि क्या है, ये कौन है, ये क्यों क्या दिखाने की कोशिश करें कि ये बहुत कोई महान कोई है कि ये स्माइल नहीं करते, या फिर इनका एक अलग स्टैंडर्ड है स्माइल करने के लिए, मतलब इनको स्माइल कराने के लिए या फिर स्माइल करने के लिए अलग से कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है क्या? तो सबसे पहली इंप्रेशन तो ये रहेगा आपका, ठीक है। इनका कोई पेट रहेगा, या फिर ये ना स्ट्रे डॉग्स या फिर स्ट्रे कैट्स जो हैं बहुत प्यार करेंगे, मतलब जानवरों से, बेजुबानों से इनको बहुत लगाव होगा। तो ये भी आप अपने फर्स्ट इंप्रेशन मतलब फर्स्ट मीटिंग में देखोगे आप कि ये प्यार दिखा रहे हैं, स्ट्रे डॉग्स को खाना खिला रहे हैं, या फिर जो एक्वेरियम है वहां पर जाकर मछलियों को खाना खिला रहे हैं, तो ऐसा कुछ ये करने वाले हैं, ठीक है। जिससे ना आपका ये जो फर्स्ट इंप्रेशन है कि ये खड़ूस है क्या, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि अच्छा इनके मन में एक सॉफ्टनेस भी है, इसका मतलब ये ऐसे बेजुबानों के लिए इतना लगाव दिखा रहे हैं, इसका मतलब एक सॉफ्टनेस है, चलो अच्छी बात है, थैंक गॉड ये उतना खड़ूस नहीं है, ठीक है। ऐसा एक इंप्रेशन, ऐसी सेल्फ टॉक आप करने वाले हो खुद के साथ, ऐसी एनर्जी है। और इनका परफेक्शन,
हर एक काम में परफेक्शन ढूंढते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा ना बहुत अजीब लगेगा, बहुत मतलब बहुत इरिटेट करने वाला है आपको कि इतना कौन परफेक्ट होता है। मतलब ठीक है यार, इतना इधर से उधर हो गया तो हर एक चीज कप कप भी बिल्कुल इधर से उधर नहीं होना चाहिए, जैसा जो है उसको वैसा ही रखना चाहिए। कौन इतना परफेक्शन मेंटेन करता है, कौन ही इतना परफेक्शनिस्ट होता है। और जब इनसे आप पहली बार मिलोगे ना, ये बार बार काम की बात करेंगे, मतलब काम की बात इन द सेंस ये बहुत ज्यादा फोन फोन पे रहेंगे, या फिर आपके घर आकर भी ये लैपटॉप ओपन करने टैब ओपन करने की कोशिश करेंगे। बार बार इनके ऑफिस का कॉल आएगा, इनको बार बार कॉल रिसीव होंगे। तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा भी रहेगा इनके लिए कि सॉरी, इनका फर्स्ट इंप्रेशन आपके दिल में ऐसा भी बैठेगा कि ये बहुत वर्कaholic है, मतलब काम के सिवाय शायद इनको कुछ नहीं आता है। ओके ना। एट द सेम टाइम ये बहुत प्रोग्रेसिव थिंकर है, बहुत प्रोग्रेसिव थिंकर है, बिल्कुल भी आउटडेटेड नहीं है, या फिर बिल्कुल भी अनहेल्दी पोजेसिवनेस दिखाना, अनहेल्दी टॉक्सिक बनना, ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। ये भी आपको समझ में आने वाला है फर्स्ट मीटिंग में ही। कुछ ना कुछ तो ऐसे बात करेंगे, इस तरीके से मीटिंग करेंगे, इस तरीके से कॉन्फ्रेंस रखेंगे, मतलब इनके बातों से इनके आइडियाज झलकने वाला है। और इनके आइडियाज से ना आपको पता चले कि ये बहुत प्रोग्रेसिव थिंकर है, बहुत दूर के बारे में सोचते हैं, मतलब दूर के बारे में सोचकर वो आज को प्रिपेयर करने की कोशिश करता है। बहुत प्रोग्रेसिव थिंकिंग है। एट द सेम टाइम ये फ्यूचर में उलझते नहीं है, पास्ट में उलझते नहीं है, प्रेजेंट पे रहते हैं, लेकिन प्रोग्रेसिव थिंकर है। ये इंप्रेशन आपके मन में बैठने वाला है। ओके, इनसे मिलने के बाद आपकी एनर्जी कैसी रहेगी देखते हैं। Adjacent possibilities. Okay. Rest and rejuvenation. Victory. एक होता है ना जैसे कि सर्च खत्म हो जाना। बॉटम ऑफ द डेक है डिसीट। ऐसी बात नहीं है कि आप खुद को बताओगे कि हाँ 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 मुझे तो प्यार हो गया है, मतलब फर्स्ट टाइम मिलकर ही आप खुद को ये बताओगे ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है आपकी, लेकिन बहुत सुकून महसूस करोगे। मतलब इस पर्सन से मिलने के बाद जब आप अकेले बैठे रहोगे तब भी इस पर्सन के बारे में सोचोगे। यहाँ पर दोनों ही कार्ड में, रेस्ट एंड रेजुविनेशन एज वेल एज विक्ट्री कार्ड, दोनों ही कार्ड में देखो आंखें बंद हैं जैसे कि, राइट। सो आप ना जैसे कि इनके बारे में सोच रहे हो, इनका ही चिंतन आप कर रहे हो, करते जा रहे हो। ओके, एंड ये पर्सन, इस पर्सन को और भी जानने का मन करे, सेम काइंड ऑफ फीलिंग आपको भी होगा, जैसे कि इस पर्सन का भी होगा कि आपको जानने का मन करेगा, आपको भी होगा कि इनको इनको बहुत जानने का मन कर रहा है आपको। इस पर्सन को, इस पर्सन से मिलने के बाद आपके अंदर भी ये चेंज आने वाला है। इस पर्सन से मिलने के बाद आप काफी समय तक आईने के सामने रहोगे, खुद को देखोगे, घर पे रहोगे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कोई मेकअप ट्राई करोगे या फिर हेयर स्टाइल चेंज करने की कोशिश करोगे। तो एक एक अलग एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, जैसे कि बस देखते ही आपके अंदर कुछ हील हो गया है, बस देखते ही अंदर के कुछ बहुत पुराने ट्रॉमा अपने आप हील हो रहे हैं। एंड विद एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज ना मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि सर्च खत्म हो गया है, कोई मिल गया है, ऐसा आपको खुद महसूस होने वाला, आपकी एनर्जी को महसूस होने वाली है। आपकी एनर्जी को पता है ना कि दिस इज, पता हो जाएगा ना कि दिस इज योर फ्यूचर स्पाउस, इन्हीं के साथ होगी आपकी शादी। तो आपकी एनर्जी में ना वो सर्च जैसे कि खत्म हो जाएगी। मतलब इनसे मिलने के बाद ना आप और बिल्कुल अपने लव लाइफ को लेकर नहीं सोचोगे कि अरे मुझे डेट करना है, मुझे किसी से प्यार करनी है, मैं तो सिंगल हूँ, ये हूँ, या फिर मुझे और भी रिश्ते देखने, नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
आपकी सर्च खत्म हो जाएगी बिल्कुल। आप इनको देखने के बाद ना अंदर ही अंदर महसूस करोगे कि दिस इज इट। हो सकता है कि आप एडमिट नहीं करोगे खुद के सामने, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी ही रहेगी कि आपकी एनर्जी में और सर्च नहीं रहेगा, आपकी एनर्जी में सर्च रादर खत्म हो जाएगा। एनर्जेटिकली आप ये महसूस करोगे कि हाँ बस मिल गया, जो मिलना था मुझे मिल गया। वंडरफुल वंडरफुल। चलिए लास्टली बड़ी यूनिवर्स की तरफ से एक एडवाइस या फिर गाइडेंस आपके लिए, इस मीटिंग से पहले ही जो एडवाइस जो गाइडेंस आपको फॉलो करनी है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है यहाँ पर, बहुत लव की एनर्जी भी है। गिफ्ट्स फ्रॉम द यूनिवर्स, सिंक्रोनिसिटी, फ्लो में रहो, बस इतना बोला जा रहा है आपको, फ्लो में रहो। मदर यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रही है फ्लो में रहो, किसी भी चीज को रेजिस्ट करने की कोशिश मत करो। ये पर्सन खुद ब खुद चलकर आ जाएंगे, कब आएंगे इसकी तलब मत लगाओ अपने अंदर। ये रीडिंग सुनने के बाद इसकी तलब नहीं आनी चाहिए कि कब मिलेंगे कब मिलेंगे कब मिलेंगे, नहीं। उससे क्या होगा, ये मिलन और ज्यादा डिले होता चला जाएगा, ठीक है। सो फ्लोर करो, यूनिवर्स के टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग के साथ फ्लो करो। अगर ऑलरेडी मिल चुके हो इस पर्सन से, फॉर एग्जांपल सुनने के बाद, रीडिंग सुनने के बाद अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ हम तो मिल चुके हैं, तो इस पर्सन के साथ करंट सिचुएशन जो भी देख रहे हो फ्लो करो। ये पर्सन मदर यूनिवर्स का गिफ्ट ही तो है आपके लिए। मिलन, यूनियन, शादी तो इसी पर्सन के साथ आपकी होगी। करंट सिचुएशन पे कुछ भी हो, बस सिंक्रोनाइज्ड रहो एंड इस गिफ्ट को वैल्यू करो, गिफ्ट को गिफ्ट की तरह देखो कि हाँ ये पर्सन मेरे जिंदगी में गिफ्ट है, मतलब यूनिवर्स की गिफ्ट है ये पर्सन मेरे जिंदगी में। ओके, इसकी वैल्यू करना सीखो, दैट्स ऑल। इस रिश्ते की, इस रिलेशनशिप की, इस पर्सन की खुद की वैल्यू करना सीखो, दैट्स ऑल। ओके, और कुछ भी जल्दबाजी नहीं करनी है, कोडिपेंडेंसी नहीं दिखानी है, अटैचमेंट नहीं दिखानी है। प्योर एक गिफ्ट को जैसे आप ट्रीट करते हो, एक एक्सपेंसिव गिफ्ट को, उस तरीके से आप ट्रीट करो। उसके लिए ऑब्सेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। गिफ्ट मदर यूनिवर्स से मिला है आपको, ये चीज आपके लिए ही है, ये पर्सन आपके लिए ही है, तो इसके लिए ऑब्सेशन दिखाने की जरूरत नहीं है कि नहीं कहीं खो ना जाए, कहीं ये ना हो जाए, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स हो जाओ। ओके, सो दैट्स ऑल। ये इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोग के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Hello, my lovely, beautiful group number 2. Welcome to your beautiful reading. Thank you so much for joining me today. आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी फर्स्ट मीटिंग के बारे में कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर आज हम चैनल करने वाले हैं। सबसे पहले ही शुरू करते हैं इस टॉपिक से, इस सब टॉपिक से, कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से एग्जैक्टली कहाँ फर्स्ट टाइम मिलोगे। So with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. And of course, while shuffling, मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से फर्स्ट टाइम कहाँ मिलोगे। Okay, for my divine group number 2, undress. In your bag. Indulge. ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, जाहिर सी बात है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। जितना मैसेज आपके साथ रेजोनेट करने वाला है बस उतना रखना है, जो बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं कर रहा है उसको जाने देना है। एट ऑल अगर द रीडिंग इज नॉट रेजोनेटिंग विद यू देन
ये रीडिंग आपके लिए है ही नहीं, जाहिर सी बात है। तो चलिए अभी जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं वो मैं एक एक करके दे देती हूँ। किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर पार्टी दिख रहा है, किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी पर मिल रहे हो, या फिर ऑफिस के पार्टी पर मिल रहे हो, कॉलेज के यूनिवर्सिटी के फेस्ट पे मिल रहे हो, फैमिली फंक्शन में मिल रहे हो, बट यस पार्टी जहां पर केक्स, डोनट्स, चॉकलेट सर्व्ड हो रही हैं, ओके, गुड लाइक डिनर्स एंड मेन कोर्सेज सर्व्ड हो रही है, ठीक है। ऐसी किसी पार्टी में, शादी में आप इनसे फर्स्ट टाइम मिल सकते हो, ओके। नेक्स्ट, सोशल मीडिया, ये किसी किसी के लिए कोई मैट्रिमोनियल ऐप हो सकता है, किसी किसी के लिए ये कोई इंस्टाग्राम हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, या फिर डेटिंग ऐप भी हो सकता है। फर्स्ट टाइम आप मिल रहे हो और ये मिलन कुछ ऐसी रहेगी जहां पर चीजें कैजुअल रहेगा। मैं ऑफ कोर्स इंप्रेशन चेक करूंगी बाद में, लेकिन अभी से कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं जो मैं दे रही हूँ, ठीक है। जब फर्स्ट टाइम इनसे आप सोशल मीडिया में मिलोगे ना, तो आपको लगेगा नहीं कि यही पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, क्योंकि चीजें ना बहुत कैजुअली शुरू होने वाला है, ठीक है। किसी किसी के लिए चीजें फिजिकल साइड से शुरू होने वाली है, मतलब फिजिकल इंटीमेसी से या फिर फिजिकल अट्रैक्शन से। बस ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं किसी किसी के लिए कि यू नो जस्ट वन नाइट स्टैंड्स या फिर हुकअप से, ठीक है, चीजें शुरू होने वाली हैं। तो काफी ज्यादा चीजें सीरियस नहीं रहेंगी, मतलब अनएक्सपेक्टेडली इनसे आपकी शादी होगी, ऐसी बात है। मतलब मिलोगे तो बहुत यूजुअल तरीके से, जैसे कि डेटिंग अब तो बहुत लोग यूज करते हैं। चीजें कैजुअल आप भी रखना चाहोगे या फिर ये रखना चाहेंगे, बट कैजुअली शुरू होगा और फिर सीरियस हो जाओगे आप दोनों, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। हम्म डिस्क, जहां पर म्यूजिक बहुत लाउड है, ऐसी किसी जगह पर आप इनसे मिल सकते हो। जहां पर म्यूजिक, अगेन पार्टी भी हो सकता है ये, बट म्यूजिक बहुत लाउड है, ऐसी किसी जगह पर आप इनसे मिल सकते हो। हम्म ऑल्सो किसी किसी के लिए ये काम की जगह हो सकता है, बैंक हो सकता है, ठीक है, बैंक या फिर काम की जगह, क्योंकि इन योर बैंक का जो कार्ड है यहाँ पर मनी फ्लो हो रहा है, तो काम की जगह, करियर स्पेस, ठीक है। ये ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कंपनी में काम करो, या फिर स्टूडेंट रहे हो एक दूसरे के साथ, आप दोनों मतलब एक दूसरे के साथ आप फर्स्ट टाइम मिले ही हो स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में, बट करियर स्पेस में, ठीक है। या फिर आप दोनों मिलकर बिजनेस करोगे, बिजनेस पार्टनरशिप में आओगे, बिजनेस पार्टनर्स पहले रहोगे, उसके बाद फिर होगी, मतलब प्यार होगा, फिर होगी शादी, ऐसी एनर्जी भी है। ठीक है ना। यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे दिख रही है फर्स्ट टाइम मीटिंग के लिए। बैंक भी हो सकता है, ओके, जहां पर पैसों की लेन देन होती है, बैंक भी हो सकता है। इनके ऑर्गेनाइजेशन से आप लोन लोगे, ऐसा भी हो सकता है, किसी रीजन की वजह से इनके ऑर्गेनाइजेशन से आप लोन लोगे, या फिर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है और आपकी ये फ्यूचर स्पाउस, मतलब ये पर्सन आपसे लोन ले रहे हैं, और इस तरीके से आप दोनों की मुलाकात हो रही है, बातचीत आगे बढ़ रही है, ऐसी एनर्जी है। आपका कोई शॉप है और ये कस्टमर बन के आ रहा है, या फिर ये इनका कोई शॉप है, आप कस्टमर बन के जा रहे हो और वहां पर मिलन हो रही है, मतलब वहां पर बातचीत हो रही है, फर्स्ट टाइम मीटिंग हो रही है, ऐसी एनर्जी है। मतलब काम के सिलसिले में मिलोगे और फिर बात आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो ये कुछ मैसेजेस मुझे मिल रहा है। चलिए अभी देखते हैं एक्सटर्नल क्यूज कौन से हैं, ठीक है। मतलब जब आप फर्स्ट टाइम इनसे मिलोगे, एक्सटर्नली कौन से साइंस रहेंगे मदर यूनिवर्स की तरफ से समझाने के लिए आपको कि यस दिस इज इट, ठीक है। सबसे पहले तो इस पर्सन के हाथ में टैटू होंगे, ठीक है। लाउड म्यूजिक, पार्टी, केक, चॉकलेट, अच्छी अच्छी फूड्स एंड ऑल ये सर्व्ड होने वाला है।
हम्म। इस पर्सन से अगर आप सोशल मीडिया में भी मिल रहे हो ना, तो ऐसी एनर्जी रहेगी कि सबसे पहले मतलब ये पर्सन डिसेंट लगेंगे आपको, ठीक है, और आप भी इस पर्सन को डिसेंट ही लगोगे, लेकिन सबसे पहले ना बातचीत फिजिकल साइड से शुरू होगी, मतलब फिजिकल इंटीमेसी या फिर ये कितना अट्रैक्टिव फील करते हैं टुवर्ड्स यू, ये सब कुछ बोलेंगे। और कहीं ना कहीं आप भी इनको रोकोगे नहीं, तो आपको भी अजीब लगेगा कि अरे हम भी क्या कर रहे हैं, मतलब हमने भी ऐसा कभी नहीं किया है। बट why am I even feeling good about it, why am I even feeling attracted towards it, ठीक है, मुझे भी ऐसी ऐसी बातें इस पर्सन से करना अच्छा लगता है, why is it so, तो ये भी मुझे दिख रहा है। Hmm, जब आप इस पर्सन से मिल रहे हो तो वहां पर पैसों की लेन देन होने वाली है, ठीक है, ये एक एक्सटर्नल क्यू मुझे दिख रहा है, पैसों की लेन देन, ठीक है। जब इस पर्सन से आप मिलोगे फर्स्ट टाइम, आपका फोन या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो हैंग करने वाला है। ऑल ऑफ अ सडन हैंग हो जाएगा, मतलब हैंग नहीं होना चाहिए, न्यू फोन है लेकिन फिर भी ऑल ऑफ अ सडन हैंग हो रहा है। किसी मॉल में आप मिल सकते हो इस पर्सन से फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम तो मिलोगे सोशल मीडिया में ही, बट उसके बाद फिर किसी मॉल में मिल सकते हो। जब मिलोगे तो कोई चॉकलेट का कोई डिश आप दोनों ट्राई कर सकते हो, चॉकलेट आइसक्रीम या फिर कोल्ड कॉफी विद चॉकलेट आइसक्रीम, ऐसा कुछ, ओरियो शेक, चॉकलेट शेक, ऐसा कुछ। ये जानबूझकर जोर जबरदस्ती नहीं करोगे, मतलब ऑल ऑफ सडन हो जाएगा और फिर आपको महसूस होने वाला है कि अरे ये तो एक्सटर्नल क्यों हो रहा है। स्टार्स का कार्ड है, बुक्स रहेंगे बहुत सारे, जब आप इस पर्सन से मिलोगे बहुत सारे बुक्स आसपास रह सकते हैं, ठीक है। हम्म। इस पर्सन के साथ आप रात के समय में मिल सकते हो, ओपन स्काई के अंडर मिल सकते हो। हम्म। सनड्रेस, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि आप ना, अगर आई डोंट नो, अगर आप विदेश में रहते हो या फिर ऐसी किसी जगह पर रहते हो जहां पर स्नोफॉल इज पॉसिबल, तो इस पर्सन के साथ आप जब मीट करोगे, फेस टू फेस मीट करोगे, तो स्नोफॉल हो सकता है। काम के सिलसिले में हो सकता है कि आप बाहर कहीं जा रहे हो, ऐसी किसी जगह पर जा रहे हो जहां पर स्नोफॉल हो सकता है, पॉसिबिलिटीज देयर। जब इनसे आप मिलोगे फर्स्ट टाइम, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, तो स्नोफॉल होने वाली है। हम्म। उस दिन तूफान हो सकता है, हाँ, या फिर बहुत तेज की हवा चल सकती है, काफी तेज की हवा। अच्छा देखो, अगर किसी किसी के लिए मुझे रात भी दिख रहा है, दिन भी दिख रहा है, अगर रात के समय पे मिल रहे हो तो स्टार्स रहेंगे, बहुत ज्यादा क्लियर स्काई रहेगा, लेकिन अगर दिन के समय में मिल रहे हो तो क्लियर नहीं रहेगा, मतलब सन नहीं रहेगा, क्लियर स्काई नहीं रहेगा, क्लाउडी रहेगा। अगर दिन दिन के समय में मिल रहे हो तो किसी किसी के लिए बारिश, फर्स्ट टाइम जिस दिन आप मिलोगे बहुत बारिश होगी। ट्रैवल के टाइम पे भी इस पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है। हम्म। ट्रैवलिंग दौरान भी इस पर्सन से आप मिल सकते हो।
और एक एक्सटर्नल क्यू है कि बस आप जहां पर मिल रहे हो बहुत सारे ट्रांसपोर्ट का आना जाना लगा है, ठीक है, मेन रोड, हाईवे बहुत करीब रहेगा, ठीक है, तो बहुत स्पीड के साथ गाड़ी चलने वाली है, ऐसी एनर्जी है। फर्स्ट टाइम मिलोगे तो ट्रेन दिख सकता है, आपके आसपास कोई ट्रेन रह सकता है, फ्लाइट, प्लेन दिख सकता है, ठीक है। रोजेस रहेगा आसपास, कोई रोज, ठीक है। और कोई शार्प ऑब्जेक्ट रह सकता है आसपास जब इनसे आप मिलोगे, नाइफ, या फिर नाइफ ज्यादा दिख रहा है मुझे, नाइफ, ओके। एक्सटर्नल क्यूज मुझे इतना ही दिख रहा है। ये पर्सन शायद जब पहली बार मिलोगे, ये पर्सन ब्लू पहनेंगे, ब्लू पिंक स्ट्राइप, या फिर पिंक के ऊपर ब्लू कोई प्रिंट्स, येलो भी पहन सकते हैं, ये कुछ कलर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं मुझे। चलिए देखते हैं अभी इसके बाद कि जब पहली बार इस पर्सन से आप मिलोगे, फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहेगा, आपका फर्स्ट इंप्रेशन उनके दिल में कैसा बनेगा, ये देखते हैं, ठीक है। अच्छा, जब इस पर्सन से आप मिलोगे ना, ऑल ऑफ अ सडन पावर कट हो सकता है, ठीक है। ऐसी ये एक एक्सटर्नल क्यू मुझे विजन में दिखा, जैसे कि पावर कट हो जाना, कुछ समय के लिए ही सही, बट पावर कट हो सकता है। चलिए, जब फर्स्ट टाइम इनसे आप मिलोगे, आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा इनके दिल में बैठ रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, Knight of Cups, The World, oh my God। सबसे पहला ही जो इम्प्रेशन आप इनके दिल में बनाने वाले हो वो है आप बहुत अलग हो, सबसे बहुत 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 ज्यादा अलग हो। मतलब ये जो पर्सन है, ये पर्सन आपको देखकर या फिर आपसे बात करके तुरंत के तुरंत यही सबसे पहले सोचने वाले हैं कि अब तक जितने लड़कियों से या फिर जितने लड़के से, जो व्यूअर हो आप उस तरीके से देख लो, आपके पार्टनर मतलब वो पर्सन फील करेंगे, जितने पर्सन से, जितने लोगों से अब तक हम मिले हैं, आप बिल्कुल अलग हो उनसे, बिल्कुल अलग हो, मतलब, और जिस वजह से ये और भी ज्यादा अट्रैक्टिव फील करेंगे टुवर्ड्स यू। आप जिस तरीके से हंसते हो, जिस तरीके से बोलते हो, जिस तरीके से खुद को कैरी फॉरवर्ड करते हो, आपको देखकर ना इनको बहुत अलग लगेगा, मतलब ऐसा, ये भी तो इंसान ही है, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसा इंसान मुझे पहले कभी नहीं मिला, ऐसा इंसान मुझे पहले कभी मौका ही नहीं मिला कि ऐसे इंसान को मैं जान पाऊं या फिर पहचान पाऊं। सो दिस समथिंग डिफरेंट अबाउट दिस पर्सन, कुछ तो अलग, कुछ तो अलग। हो सकता है कि जब इनसे आप मिलोगे फर्स्ट टाइम, किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं, बट किसी किसी के लिए आप डांस करोगे, ठीक है, तो आप जिस तरीके से, जिस मौज के साथ, जिस हैप्पीनेस के साथ, जिस खिलखिलाहट के साथ आप डांस करोगे, गाओगे, पार्टी को एंजॉय करोगे, वो इनको बहुत अच्छा लगेगा। फर्स्ट इंप्रेशन में इनको ऐसा लगेगा कि बस ये जाए और आप फ्लर्ट करना शुरू कर दें, और कर भी सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन में आपके ये जो पर्सन है, ये आपके सामने आकर कोई वियर्ड, कोई चीजी फ्लर्ट कर भी सकते हैं, ठीक है। बस आकर ये कह सकते हैं ऑल ऑफ अ सडन कि
कोई चीज़ी पिकअप लाइन्स ये मार सकते हैं और आपको बहुत चीज़ी लगेगा कि अरे क्या क्या है ये? दैट्स काइंड ऑफ फीलिंग आई कैन सी। पहली ही मुलाकात में आपको डेट के बारे में पूछ सकते हैं, पहली ही बार। मतलब जब लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दूसरे को जानने की कोशिश करते, पहचानने की कोशिश की, ये डायरेक्टली आएँगे और कहेंगे कि लेट्स गो आउट ऑन अ डेट। नंबर्स एक्सचेंज करते हैं और प्लान करते हैं, एक डेट पर जाते हैं। या फिर डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि मैं और मेरे दोस्त एक स्पेशल ट्रिप प्लान कर रहे हैं टुवर्ड्स दिस शिमला मनाली, तो व्हाई डोंट यू कम विद योर फ्रेंड्स। सो डायरेक्टली ऐसी ऐसे ऐसी बातें या फिर ऐसी चीजें बोलेंगे, पूछ लेंगे आपसे, डिले नहीं करेंगे। फ्लर्ट करेंगे, तारीफ करेंगे, बात करेंगे आकर, सिर्फ इंप्रेशन बनाएंगे नहीं, मतलब क्योंकि आपको पहली बार देखकर ही ना उनको इतना अट्रैक्टिव लगेगा, उतना इतना अट्रैक्टिव वो महसूस करेंगे कि वो रह नहीं पाएंगे। सबसे हाईलाइटेड लगोगे आप, तो वो रह नहीं पाएंगे, वो तुरंत आकर आपसे बात करेंगे। और जो लोग सोशल मीडिया में बात करें, आपके फोटोज इनको इतना अच्छा लगेगा, आपसे बात करके ही इतना उनको इतना अट्रैक्टिव फील होगा कि तुरंत वो मिलने बुला लेंगे और बहुत फास्टली बोलेंगे। मतलब आज सपोज आप फर्स्ट टाइम बात करो तो कल ही बोलेंगे कि चलो मिलते हैं। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस में रहेंगे ना, तो ये डायरेक्टली प्लान बनाना शुरू कर देंगे कि लेट्स मीट समवेयर। तुम हाफ वे आओ, मैं हाफ वे जाता हूँ, या फिर तुम हाफ वे आओ, मैं हाफ वे जाती हूँ, ऐसी एक एनर्जी है। एंड पहली बारी ना ये आपको वो उस तरीके से फ्लर्टिंग करना शुरू कर देंगे, जैसे कि सपोज बात कर रहे हो एंड आप ऐसे पूछोगे इस पर्सन से, आप ऐसे पूछोगे इस पर्सन से कि अच्छा व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान। सो ये पर्सन बोलेंगे कि फ्यूचर प्लान क्या है, बस तुमसे मिल लिया अभी, तुमसे शादी करने का फ्यूचर प्लान है। तो बहुत चीजी फ्लर्टिंग करेंगे पहली बार में ही, ठीक है, क्योंकि आप वो इंप्रेशन बनाओगे इनके दिल में कि यू आर समथिंग समथिंग वेरी अट्रैक्टिव। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि शुरुआत ही सीरियसनेस से होगी, नहीं, लेकिन ये पर्सन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव फील करेंगे टुवर्ड्स यू। मतलब ये दूर नहीं जा पाएंगे, इनके इंप्रेशन, मतलब आपका जो इंप्रेशन के दिल में बैठेगा वो है अट्रैक्शन। इतना अट्रैक्शन क्यों महसूस हो रहा है मुझे इस पर्सन की तरफ, ये बार बार वो महसूस करने वाले, फील करने वाले, खुद से पूछने वाले कि क्यों इतने लोगों से मैं मिला हूं या फिर मिली हूं, इस तरीके से तो मैंने कभी फील नहीं किया है। इस पर्सन की तरफ इतना क्यों पुल महसूस हो रहा है, इतना क्यों अच्छा लग रहा है, हर हर मोमेंट बात करना क्यों मन कर रहा है कि हर मोमेंट मैं इस पर्सन से बात करूं। ये इंप्रेशन आप बनाओगे। ऑल्सो आपके एम्बिशंस हो सकते हैं कि आप बहुत एम्बिशियस हो। आप जिस तरीके से आप एम्बिशियस हो, वो आपके एम्बिशियस साइड भी इनको बहुत अच्छा लगने वाला है, वो भी बहुत भाने वाला है इस पर्सन को। जिस तरीके से आप एम्बिशियस हो, जो बड़े बड़े ड्रीम्स आप अपने मन में रखते हो, काफी ज्यादा इस पर्सन को अच्छा लगने वाला है। ओके, चलिए अभी देखते हैं इस पर्सन का फर्स्ट इंप्रेशन कैसा बनेगा आपके दिल में। जब फर्स्ट टाइम इस पर्सन से आप मिलोगे, कैसा इंप्रेशन बन रहा है इस पर्सन का आपके दिल में। अच्छा, और एक बात है, आप दोनों जब एक दूसरे से मिल रहे हो ना, हो सकता है कि आप, कैसे बताओ, आप दोनों एक दूसरे के फिजिकल बॉडी या फिर फिजिकली आप दोनों अट्रैक्ट तो फील करोगे, लेकिन एट द सेम टाइम दिल को जानने की भी एक क्यूरियोसिटी बना रहेगा आप दोनों के ही मन में, दोनों के ही मन में। सिर्फ और सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड हो रहे हो ऐसी ऐसी बात नहीं है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों को पहली बारी में समझ नहीं आएगा, पहली बारी में सिर्फ आप दोनों ऐसा ही फील करोगे कि फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव है, तो चलो आगे बढ़ के देखते हैं। लेकिन असल में आप दोनों की एनर्जी में ये भी रहेगा कि आप दोनों ऑफ कोर्स फ्यूचर स्पाउस हो ना, तो दिल तक उतरने की भी एक चाह बनी रहेगी आप दोनों के मन में। ऐसी भी एनर्जी मुझे महसूस हुआ। चलिए, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओह अच्छा, द वर्ल्ड। दोनों ही के इंप्रेशन में एक चीज कॉमन है, वो है वर्ल्ड का कार्ड। एट ऑफ वॉन्ड्स।
पहला ही इम्प्रेशन इस पर्सन का आपके दिल में ऐसा रहेगा। सबसे पहले तो आप इस पर्सन से बात करके मिलके आपको कंफ्यूज कर देंगे ये पर्सन। इस पर्सन को देखकर आपको ना समझ में नहीं आएगा कि ये पर्सन अच्छा पर्सन है या फिर फ्लर्टिशियस गाय है, फ्लर्टिशियस गर्ल है, या फिर आपको ऐसा लगेगा, ठीक है, कि ये पर्सन है कौन, अट्रैक्टिव है, खिंचाव एक महसूस हो रही है मुझे अंदर से, मुझे और बात करने का मन तो कर रहा है, लेकिन इस पर्सन में कुछ तो प्रॉब्लम है। इस पर्सन को हम भरोसा नहीं कर सकते कंप्लीटली। ऐसा एक इंप्रेशन आपके मन में बनेगा। और वो भी क्यों बन रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ये पर्सन आपको ना तुरंत आकर ऐसे इस तरीके से फ्लर्ट करेंगे, इस तरीके से बात करेंगे, इस तरीके से जल्दी मिलने बुलाएंगे, और फिजिकल होने की भी बातचीत थोड़ा बहुत कर सकते हैं। जिस तरीके से ये बात करेंगे, बात को छेड़ेंगे, आपको लगेगा कि ये तो पक्का फ्लर्टिशियस है, इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे लड़कियों के साथ ये सब या फिर बहुत सारे लड़कों के साथ ये सब कर चुके हैं ये पर्सन, और अभी मुझे बस एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है। सो पहला ही इंप्रेशन आपके दिल में ऐसा बनेगा इस पर्सन का कि ये पर्सन बहुत कंफ्यूजिंग है, इस पर्सन को आप समझ नहीं पा रहे हो, ये पर्सन सही पर्सन है, इस पर्सन के साथ मिलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। इस पर्सन के साथ वीडियो कॉल में आना चाहिए या नहीं, क्योंकि किसी किसी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है, तो इस पर्सन के साथ वीडियो कॉल में भी आना चाहिए या नहीं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, नॉट ओनली फर्स्ट इंप्रेशन, बट फर्स्ट इंप्रेशन में ये जो इंप्रेशन आपके दिल में बन रहा है ना कि इस पर्सन को हम कंप्लीटली भरोसा नहीं कर सकते, ये काफी टाइम तक चलेगा, काफी टाइम तक चलेगा, मतलब काफी टाइम तक ना आप इस पर्सन को कंप्लीटली भरोसा नहीं करोगे, इस पर्सन को एक शक के दायरे पर रखोगे आप कि नहीं, इस पर्सन को कभी भी कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो कंप्लीटली ट्रस्ट आने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा आपके साइड से इस पर्सन के लिए, इस पर्सन के बिहेवियर से, इस पर्सन की बातों से आपको अच्छा लगेगा, बट एट द सेम टाइम आपको ना ऐसा भी महसूस होने वाली है कि ये सीरियस एक बंदे की बात तो नहीं हो सकती, सीरियस एक बंदी की बात तो नहीं हो सकती, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो ये पर्सन ऐसे ही खुद को प्रेजेंट करेंगे कि आपके मन में बहुत कंफ्यूजन बना रहेगा। फर्स्ट इंप्रेशन कंफ्यूजन दिख रहा है मुझे, फर्स्ट इंप्रेशन ऐसा दिख रहा है मुझे कि आप कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो इस पर्सन को लेकर, और ना ही आप डिसीजन लेने के बारे में सोच भी रहे हो, क्योंकि इस पर्सन के बिहेवियर, इस पर्सन के एक्शंस, वर्ड्स ऐसे ऐसे हैं कि आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो। फर्स्ट इंप्रेशन, ऐसा इंप्रेशन बन रहा है आपके दिल में। नेक्स्ट, इस पर्सन को अगेन जानने का मन आपको बहुत करेगा। ये सब कुछ कंफ्यूजन, इनडिसीजन, ये सब कुछ तो अलग है, वो तो साइड में रखते हैं, लेकिन जो एक चीज मैंने बताया ना कि दोनों में ही कॉमन है, इस पर्सन के लिए भी वर्ल्ड कार्ड आया था, आपके लिए भी वर्ल्ड कार्ड आ रहा है, क्योंकि इस पर्सन को जानने की इच्छा, अट्रैक्शन, जैसे कि कुछ तो बात है इस पर्सन में जो आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो, मतलब अनएक्सप्लेनेबल तरीके से, अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये पर्सन कंफर्टेबल महसूस कराएंगे आपको। आप इस पर्सन के साथ बैठ कर, रहकर एक कंफर्टेबल महसूस करो, मतलब आपके दिल में ना ये ऐसा रहेगा कि ये पर्सन कंफर्टेबल तो है, हालांकि आई डोंट नो वेदर दिस पर्सन इज गुड फॉर मी और नॉट, मतलब इस पर्सन के साथ सीरियस होना भी चाहिए मुझे या नहीं, बट कंफर्टेबल बहुत फील कराता है ये पर्सन मुझे। और इस पर्सन के लिए भी सेम काइंड ऑफ इंप्रेशन रहेगा कि आप इस पर्सन को कंफर्टेबल बहुत फील कराते हो, जो पहले कभी किसी से ये पर्सन नहीं कहा है, ये आपसे कह देता है। और जब ना ऐसा होता है, ऐसा होता होगा, या फिर ऑलरेडी अगर आप मिल चुके हो इस पर्सन से, आपको समझ में आ रहा है, देन यू कैन रेजोनेट। अगर नहीं मिले हो तो ऐसा होगा, ये पर्सन जब आपसे फ्लर्ट करेंगे ना, तो आप डायरेक्टली बोलोगे इस पर्सन को कि कितने लड़कियों के साथ या फिर कितने लड़कों के साथ ऑलरेडी कर चुके हो ये, और ये पर्सन आकर बोले कि नहीं, किसी के साथ नहीं, यू आर द फर्स्ट टाइम, यू आर द फर्स्ट पर्सन जिनको मैं शादी के बारे में बोल रहा हूँ या फिर बोल रहे हूँ, एंड आप बिलीव नहीं कर पाओगे, ऑफ कोर्स फॉर द ऑब्वियस रीजंस, बट इस पर्सन को ना ऐसा ही लगने वाला है कि ये पर्सन, मतलब आप अनएक्सप्लेनेबल कंफर्टेबल हो, आपके साथ जैसे कि शादी की बात करना भी बहुत इजी लगता है, ओके, और सेम गोज फॉर यू, आपके भी मन में वही इंप्रेशन बैठेगा कि ये पर्सन कंफर्टेबल तो है भाई, मतलब जिस तरीके से हम लोगों से बात भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वो रॉयस्ट वर्जन इस पर्सन के सामने आप दिखा पाते हो, तो कुछ हद तक कंफर्टेबल तो है ये पर्सन, ओके, ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट, यस,
फर्स्ट इंप्रेशन में, मतलब इस पर्सन से मिलने के बाद ही जो इंप्रेशन आपके दिल में बैठ रहा है वो है मिलने की एक चाह। फिर से अगर एक बार मतलब आमने सामने फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, देन फिर से मिलने की एक चाह, बात करने की एक चाह। ये बात बहुत अच्छा करती है, दिखता बहुत अच्छा है, या फिर दिखती बहुत अच्छी है। ये इंप्रेशन आपके मन में बहुत बैठने वाला है कि देयर इज समथिंग दैट्स अट्रैक्टिंग मी एंड मुझे और टाइम स्पेंड करना है इस पर्सन के साथ। ये एक इंप्रेशन आपके मन में बैठने वाला है। और अगर सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों मिल रहे हो ना, तो पहली बार आमने सामने मिलने की एक चाह आपके मन में बहुत जागेगा। ओके, सो दैट इज अनदर फीलिंग आई कैन सी। नेक्स्ट देखते हैं, इनसे मिलने के बाद फर्स्ट टाइम आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। अच्छा, जब इनसे फर्स्ट टाइम मिलोगे बटरफ्लाइज भी आपको दिख सकता है, ठीक है, ये भी एक एक्सटर्नल क्यू बन रहा है, बटरफ्लाइज। आपकी एनर्जी कैसी रहेगी इनसे मिलने के बाद। ब्रोकन हार्ट, ओके। Oh, rest and rejuvenation, healing. Envy. Oh, okay. मैं समझ गई। इनसे मिलने के बाद बहुत बहुत ज्यादा यू नो डुअल एक एनर्जी है। इनसे मिलने के बाद आपको ऐसा महसूस भी होने वाला है एनर्जेटिकली कि समथिंग इज हीलिंग विद इन यू। पास्ट में जो भी दर्द आपको मिला है लव लाइफ में, वो दर्द धीरे धीरे हील हो रहा है। यू आर मतलब आप भूल पा रहे हो पास्ट को, ठीक है। आप एक न्यू बिगिनिंग खुद के साथ जैसे कि कर पा रहे हो, आप फिर से हंस पा रहे हो, फिर से स्माइल कर पा रहे हो, फिर से वही गुडी गुडी फीलिंग आपके अंदर आ रहा है, फिर से वही बटरफ्लाइज इन द स्टमक आपको फील हो रहा है। एट द सेम टाइम आपको ऐसी भी एनर्जी आपकी होने वाली है कि आप डरने भी वाले हो कि फिर से प्यार ना हो जाए इस पर्सन के साथ। मिलने के बाद की एनर्जी मैं बता रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट टाइम मिलने के बाद जब अकेले आओगे, जब अकेले बैठोगे, तो एक डर सताएगा आपके अंदर कि ये पर्सन मुझे रिलायबल नहीं लग रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम इस पर्सन की तरफ मुझे अट्रैक्शन भी हो रहा है, तो मुझे प्यार ना हो जाए इस पर्सन से, फिर से मुझे दर्द ना मिले इस पर्सन से, फिर से सेम काइंड ऑफ रिपीटेशन ना हो जाए। बट एट द सेम टाइम मैं रोक भी नहीं पा रही हूँ, रोक भी नहीं पा रहा हूँ खुद को। मुझे एक पुल महसूस हो रहा है, अनएक्सप्लेनेबल पुल महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पर्सन की हेल्प से मुझे वो सब कुछ हील करने का मौका मिल रहा है जो बहुत टाइम से मैं हील करने की कोशिश कर रही थी या फिर कर रहा था, लेकिन हो नहीं पा रहा था। ये इस पर्सन की हेल्प से अंदर के बहुत सारे ब्रोकन थिंग्स हील हो रहे हैं। बट एट द सेम टाइम मुझे डर भी लग रहा है कि अब इस पर्सन से मुझे प्यार ना हो जाए। लेकिन अगर इस पर्सन से मुझे प्यार हो जाता है तो पता नहीं ये पर्सन फिर से इस पर्सन ने धोखा दे दिया, क्योंकि इस पर्सन को लेकर भी मेरे मन में वो इंप्रेशन बैठ गया है कि ये रिलायबल नहीं है, या फिर कंफ्यूज करता है ये पर्सन भी मुझे बहुत ज्यादा। तो अगर इस पर्सन ने भी वही सब कुछ किया, वही दर्द दिया, वही धोखा दिया, तो जो प्रीवियस पर्सन ने किया था, ये एक डुअल एनर्जी आपके अंदर चलता रहेगा। ओके, लास्टली हम देखते हैं, फर्स्ट मीटिंग तो होगी, लेकिन उससे पहले मदर यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस या फिर क्या एडवाइस देना चाहती हैं जो आपको फॉलो करते जाना है। ओके, अगर ऑलरेडी फर्स्ट मीटिंग हो गई है, अगर आपको पता चल रहा है कि हाँ आप मिल चुके हो उस पर्सन से, फिर भी ये गाइडेंस, ये एडवाइस आपको फॉलो करते रहना है। ओके, full moon eclipse, removing internal obstacles, confronting self identity intensity। आपके मन में अंदर जो डर है, जो ऑब्सेशन है, जो कोडिपेंडेंसी, उसको हील करो। ऑफ कोर्स ये फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग हो रही है, इसका ये तो मतलब है ही कि इनके साथ आपकी होने वाली है शादी, लेकिन इस प्रोसेस में डिले बहुत आ सकती है। जब तक आप अपने इंटरनल ऑब्स्टेकल्स को हील नहीं करोगे, डील नहीं करोगे, तब तक आपके नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव डर इस पर्टिकुलर जर्नी में ऑब्स्टेकल क्रिएट करता रहेगा। तो टेक सम टाइम आउट एंड हील योर इनर चाइल्ड, हील योर इनर सेल्फ। कंटिन्यूसली अपने इनर सेल्फ, अपने इनर चाइल्ड को हील करते रहो।
कंटिन्यूसली हील करते रहो। ओके, दैट्स द ओनली एडवाइस एंड गाइडेंस यू आर गेटिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। अगर ये इनर ऑब्स्टिकल्स, इंटरनल ऑब्स्टिकल्स अगर आपने हील नहीं किया, देन बहुत मुश्किल है इस कनेक्शन में यूनियन को पाना। मतलब एक ऑन एंड ऑफ लगा रहेगा इस कनेक्शन में, पता है। और ये इसीलिए होगा क्योंकि ये पर्सन दूर तो नहीं जाएंगे क्योंकि ये आपके फ्यूचर स्पाउस है, और पास भी नहीं आ पाएंगे क्योंकि आपकी एनर्जी इनके साथ मैच नहीं करे। तो वाइब्रेशन मैच करना है। कोडिपेंडेंसी, डर, नेगेटिव थिंकिंग, बार बार पास्ट के बारे में सोचना, ये सब कुछ अगर आप कंटिन्यू रखोगे तो खुद खुद अपने हाथों से इस कनेक्शन को सैबोटैज करते रहोगे बार बार। तो इस पर्सन को, इस कनेक्शन को न्यू तरीके से देखने की कोशिश करो। न्यू, बिल्कुल न्यू है, न्यू एक्सपीरियंस मिलेगा मुझे। ये पर्सन भी उस पर्सन की तरह ऐसा धोखा देने वाला है, उस पर्सन की तरह ये पर्सन भी ऐसा मुझे बोल रहा है। ये सब कुछ भुला दो, पास्ट को भुला दो। ये पर्सन न्यू है, न्यू तरीके से ट्रीट करना सीखो इस पर्सन को। इंटरनल ऑब्स्टेकल्स, बचपन के दर्द, सब कुछ हील करने की कोशिश करो, तभी जाकर इस पर्सन के साथ यूनियन जल्दी हो पाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।